नमस्ते फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ एक Q&A टाइप का वीडियो, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप लोग ना कुछ क्वेश्चंस पूछो और मैं उसके रिप्लाई करूंगी। तो उसी में मैंने आज का आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ले लिए हैं और मैंने एकदम से जितने मुझे लगे कि मैं आंसर कर सकती हूँ, रिप्लाई कर सकती हूँ एक वीडियो में, उतने मैंने लिए हैं। नेक्स्ट जो भी बचेंगे वो मैं अपने एक और वीडियो में उनके रिप्लाई करूंगी। और इसमें जो सबसे ज्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सबके जो रिप्लाई करूं वो मैं आपको अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग करूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसा अगर मैंने फेस किया था तो मैंने किस तरह से उन सारी चीजों को फेस किया था, या अगर मैं उस प्लेस पे हूं तो मैं क्या करूंगी। बिल्कुल ये सोच के मैंने एक बिल्कुल फेयर आंसर में आपको देने की कोशिश कर रही हूं। तो ये है, हमारी इच्छा शक्ति को कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही कम करते हैं, जिनके लिए तुम सुबह से शाम तक 3 टाइम का खाना, चाय, नाश्ता, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, साफ सफाई, कपड़े धोके सुखाना, राशन लाना और उसे संजोना करते हो और उन्हें दिखता ही नहीं है। उनको ना तो तुम्हारा सेक्रीफाइस दिखता है और ना प्यार। आप लकी हैं जो आपके काम को आपका परिवार मान सम्मान देता है। जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि उसका हमें कोई सम्मान मिलेगा या रिस्पेक्ट मिलेगी। हम कभी भी ये काम, खासकर मैं, इस रिटर्न ये नहीं सोच के करती कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। रीजन ये था, फेयर बताती हूँ, कि जब हम शादी होके जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली रहती है, काफी लोग उसमें काम करते हैं। अगर एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा तो उसमें यह भी होता है कि अगर एक की तारीफ कर दी तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। शायद यही कारण था कि कभी भी कोई अप्रिसिएशन मुझे तो कभी भी नहीं मिला किसी काम का। यह अलग बात है कि मेरे ज्यादा काम करने की आदत की वजह से लोग बहुत आराम से रहे। और इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी और मैं वहां पे सब काम संभाल रही थी, तो जब तक मैं रहती थी तब तक किचन में किसी का आना जाना नहीं होता था। और मैं जैसे ही किचन से हटती थी या मुझे जैसे यहाँ आना रहता था किसी दिन, जैसे एक दिन रक्षाबंधन वाले दिन मुझे अपने ठाकुर जी जब लेकर आने थे घर में, क्योंकि सारी पूजा पाठ और 13वीं वहां पे हो गई थी, तो मैं थोड़ी सी देर को भी यहाँ पर आई थी तो वहां बहुत ज्यादा हलचल मच गई थी कि बहुत सारा काम करते करते कभी भी ऐसा नहीं लगता जैसे बहुत बड़ा काम आ जाता है कि पता नहीं कैसे होगा। मुझे बस एकदम से जैसे वो बहुत बड़ा सा काम आता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इसको खत्म कैसे करूंगी। तो काम होता है उसे खत्म करने से, जब हम उसे खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम काम को छोड़ के सिर्फ यही सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो ऐसा, तो वो जो पहाड़ है ना काम का, वो काफी बढ़ता चला जाता है। हाउ टू हैंडल डिप्लोमेटिकली टू पीपल हु डोंट अग्री विद यू एंड क्रिटिसाइज एवरी टाइम। उन लोगों को किस तरह से हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करें जो कि आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। क्या आप हमेशा ये सोचते हो कि जितने लोग आपके आसपास हैं वो आपकी तारीफ करेंगे? ये बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आप, जैसे मैं जिस फैमिली में थी वहां हम लोग, मेरी फैमिली बड़ी शांत फैमिली है। आप देखते हैं मेरे मम्मी पापा बिल्कुल शांत, घर में बिल्कुल शांति का सा माहौल, कोई झगड़े झंझट हमने अपने घर में कभी भी नहीं देखे। तो बहुत ही शांत फैमिली है। जब हम शादी होकर दूसरी फैमिली में आए तो वो जस्ट अपोजिट इन एवरी सेक्शन। जब मैं शादी होकर आई तो हर चीज में ये फैमिली जो है बिल्कुल अलग थी, खराब नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही मेरी अच्छी फैमिली थी, खराब फैमिली थी, दोनों में जिस तरीके से हम पले बड़े थे वो बिल्कुल अलग थी यहाँ पे। और आप जब बहू बन के जाते हो तो देखो ये होता है कि आपको जो है थोड़ा सा भी कमी होगी तो क्रिटिसाइज करा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो और ये सोच के चलो कि जैसे हम हैं वैसे सब नहीं है। तो कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, और इन चीजों की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में हमें लगातार करनी रहती है, तभी ये काम होते हैं। चाहे आपको कोई कितना भी समझा ले कि लोग आप ऐसा काम करो कि लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करें, हमेशा लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन उसकी एक रामबाण आपको जो है दवा बताती हूँ, यहां से सुन के यहां निकाल दो। वो जो बीच वाला सेक्शन है ना, आपका दिमाग वाला सेक्शन है, उसमें घुमाओ ही नहीं उस चीज को। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक बात हो रही थी, मेरी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो कॉल मेरी एक सब्सक्राइबर से हो रही थी। उनका कहना यह था कि उनके बहुत करने के बाद भी जो लोग हैं वो उनको जो है सुनाते हैं, काफी उनके घर आते हैं, बैठते हैं, सुनाते हैं। तो मेरा उनसे कहना यह था कि आप बहुत ज्यादा उनके संग बैठो ही नहीं। जैसे ही कोई आता है आप किचन में चले जाओ और उनके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें खाने की बनाओ। आप इतना टाइम ही स्पेंड मत करो, लेकिन उन संबंधों को खराब भी मत करो। तो कभी तो उनकी बातों को आप वेटेज ही इतना मत दो कि वो आपके दिमाग में यहाँ पे घूमे। और सबसे अच्छी चीज है कि उनके बारे में बात ही मत करो। जैसे मैं एक चीज को हमेशा बोलती हूँ और मैंने पता नहीं कितने वीडियोस में आपसे बोला है कि जिक्र क्या जुबान पे नाम नहीं, और इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। उन लोगों के बारे में बात ही मत करो। अगर आपके साथ भी वो लोग रहते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे अपने दिमाग को ऐसा दिखाना है कि ये लोग यहाँ हैं, लेकिन ये कहीं पे भी मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
कि मेरे दिमाग को खराब कर सकें या मेरे मूड को खराब कर सकें। तो अगर आपका रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में रहेगा ना, तो बस उन्हें तो दबाने की देर है और आपका मूड, दिमाग सब खराब हो जाएगा। तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो करते थे, करेंगे, मतलब कर रहे हैं और आगे भी लाइफ में करते रहेंगे। इसका कोई तरीका नहीं होता कि आप लोगों को बदल सको। अब एक और कमेंट था कि मैं उसको शॉर्ट में करके बता दे रही हूं कि मदर इन लॉ ये बोलती हैं कि मैं दोनों बहुओं को इक्वल दूंगी। तो जब इक्वल देंगे तो इक्वल काम भी होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप एक इक्वल दे रहे हैं तो एक का काम कम और एक का काम ज्यादा। देखो, काम ज्यादा उसे मिलता है जो लायक होता है, जो उसे कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि अगर जिसको काम करना आता नहीं है ना, तो बड़े लोग उसको काम देते भी नहीं है। अब जैसे मैं ही आपको बताऊं, मेरे पास कोई 2 लोग हों जिनको कि मुझे कोई काम देना हो, या जैसे मैं ऑफिस में काम करती थी तो जो भी लोग मेरे साथ काम करते थे तो मुझे वर्क डेलीगेट करना होता था। तो मैं लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही तो वर्क देती थी वहां पे भी। तो अगर आपको काम ज्यादा मिलता है ना, तो इसका मतलब आप ज्यादा लायक हैं, इसलिए आपको काम ज्यादा मिल रहा है। अब वो आपको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ये चीजें होती है ना कि मेरे पास क्या है या मुझे क्या मिलेगा, ये सारी चीजों को लेके ना आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। बताऊं आपको, आपके पास क्या है? आपके पास है आपका कैरेक्टर, आपके गुण, आपको क्या आता है, आप क्या चीज सीख रहे हो। ना कि ये है कि आपके पास, ये नहीं है कि आपके पास कितना जेवर है, कौन सी गाड़ी है, कैसा घर है, ये आपके पास वाली चीजों में कहीं नहीं आता। तो अगर वो सारे जेवर या सारी चीजें अपनी किसी दूसरे को भी दे देती हैं, तब भी आपसे आपका कैरेक्टर, गुण और आपकी जो अच्छाइयां हैं और जो आपकी बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं वो दूसरे को दे सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और एक कॉमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ कि अगर हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उसके बाद जब हम घर पे बैठते हैं तो वो सारी पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही चलेगी ना जब घर के काम करे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। घर को रखने का ढंग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह में डिफर करता है। इसका रीजन ये होता है कि जो घर को संभाल रहा होता है वो उस घर का मैनेजर होता है, और अगर मैनेजर के पास एक अच्छी नॉलेज होती है तो उस घर को संभालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बजाय इसके जो दूसरा, जैसे कुछ भी, मतलब जिसने अपने आप को ग्रो ही नहीं किया उसके। अगर आप पढ़े लिखे हैं ट्रू सेंस में, अगर आपके पास अच्छी डिग्रीज हैं, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही हैं? अगर वो आपके घर में ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं और आपने बस ये सोच रखा है कि वो केवल एक अर्निंग मीडियम है, तो ये बिल्कुल बेकार की सोच है। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उस चीज को अपने बच्चों में दिखाइए, अपने घर में दिखाइए, अपने कैरेक्टर के डेवलपमेंट में दिखाइए। मैं भी जॉब करती थी, और जब जॉब करती थी और जॉब छोड़ने के लिए जो मेरा एक स्ट्रगल होता था दिमाग में, वो ज्यादा इसलिए चलता था, मुझे ऐसा लगता था जो फटाक से मंथ के फर्स्ट वीक में मैसेज आता है ना पैसे का, वो बंद हो जाएगा, है ना। तो एक अच्छा फील होता है ना, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास अपनी अर्निंग है। और दूसरा मुझे लगता था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बहुत पे करता था मेरी जॉब को ना छोड़ने की रीजन में, और वो ये था कि जब मैं घर पे बैठूंगी ना तो मैं ना बेकार हो जाऊंगी, मेरे अंदर जंग लग जाएगी। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन मैंने घर में बैठना चुना क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना था, पहली चीज। और दूसरी चीज ये थी कि मैं यहाँ पे आके इस घर में शिफ्ट हुई थी आज से 6-7 साल पहले। तो मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मुझे ये था कि मैं अब थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली को दूंगी, और जो मैं जानती हूँ या जो मैंने सीखा है इतने लंबे टाइम तक जॉब करने के बाद, उसे मैं अपने घर में रिफ्लेक्ट करूंगी। तो जो डर था कि मुझे घर में बैठे बैठे जंग लग जाएगी, उसको मैंने किस तरह से दूर किया। मैंने घर पे बैठ के अपना काम करना शुरू किया, मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, इसमें काम करना शुरू किया, और लगातार मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज ज्वाइन करती रहती हूँ ऑनलाइन, और जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और मेरे फादर इन लॉ की बड़ी इच्छा थी कि उनकी जो बहू है वो पढ़ी लिखी है तो वो कुछ करे। उन्होंने सबके संग ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन ये अलग बात है, वही मैंने आपसे कहा ना, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। अगर उसी घर में मुझे परमिशन मिली कि मैं आगे बढ़ सकूं, तो परमिशन बहुत लोगों को मिली, लेकिन कोई आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि उनकी विलिंगनेस ये थी, या उनकी सोच ये थी, या उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कर रखी थी कि अरे हस्बैंड है वो कमाता तो है। तो कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप अपने आप को दूसरों से अलग सिर्फ अपने गुण, अपनी पर्सनैलिटी और अपने कैरेक्टर से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आया था कि भूमि जी प्लीज बताइएगा कि बच्चों के लिए कैसा रूटीन सेट करें। देखो, ये बहुत पहले से मेरे पास यही पूछती हैं, इसका मतलब इन्हीं से ये वाला कमेंट हमेशा आता है कि बच्चों को किस तरीके से पालें। देखो, पहली चीज बताती हूँ,
हस्बैंड वाइफ होते हैं, दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी होते हैं, झगड़े होना, आपस में क्लैशेस होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। अब बच्चों पे किसी रूटीन में बच्चों को आप नहीं डाल सकते। आजकल के बच्चों के पास बहुत छोटे से मोबाइल है, उनकी जो सोचने की डायमेंशन और डोमेन्स है ना, वो बहुत अलग है जब हम छोटे थे उनसे। जैसे हमने पढ़ाई करी, जैसे हम घर में रहे, वैसे बच्चे नहीं रहते हैं, वैसे बच्चों के तरीके नहीं है पढ़ाई के। हम लोग बुक्स से पढ़ते थे और आजकल बच्चों के हाथ में बुक्स ही नहीं होती हैं, है ना, ये आपने चेक किया होगा। हमारे जो रूटीन थे वो बच्चों के रूटीन नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम पे इतने सारी चीजें नहीं थी। हमारे पास केवल एक काम था कि हम कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, घर में आके बुक से पढ़ते थे। लेकिन आजकल के बच्चे हमारे से कहीं ज्यादा मेंटली अपडेटेड हैं, बहुत ग्रो करते हैं वो एक उम्र में, अगर हम कंपेयर करें उन्हें अपने से। आप बात समझ गए। अब उनके लिए आप रूटीन नहीं सेट कर सकते हैं, आप पेरेंट हैं उनके, तो आप उन्हें पेरेंटिंग अच्छी कर सकते हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। एक पेड़ है, मैंने नीम का पेड़ लगाया, जैसे बाहर अमरूद का लगाया था मैंने अपने जन्मदिन पर। अब वो ग्रो हो रहा है, वो छोटे से ही उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल ली, कभी कहीं से ब्रांच निकल ली, कभी कहीं से ब्रांच निकल ली। तो क्या मुझे पता है कि ब्रांच यहां से निकलेगी? वो पेड़ तो अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग, अपने पानी के अकॉर्डिंग, अपनी धूप और हवा के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है ना। अभी अगर उसकी धूप बंद कर दी जाए, उसकी हवा पानी बंद कर दी जाए, तो उसकी ग्रोथ पे उसका असर होगा, है ना। लेकिन वो कहां से क्या चीज ग्रो हो रही है उस पे आपका होल्ड नहीं है। यानी आप उसे केवल एक वातावरण दे रहे हो, ग्रो होना वो उसके हाथ में है। बिल्कुल इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग एक स्पंज की तरीके से होता है। तो स्पंज को आप चेंज नहीं कर सकते, वो जिद्दी बन जाएंगे, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपके पास बैठना बंद कर देंगे। और कई बार अगर उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उन पे ज्यादा दबाव बना रहे हो, तो वो आपसे बात करना बंद करने के साथ साथ आपको उल्टे जवाब भी देने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, उस स्पंज को या उस अमरूद के पेड़ को एक ऐसा माहौल देना है कि वो अच्छी तरह से ग्रो करे। ये है एक करेक्ट पेरेंटिंग मेरी टर्म्स में, जो मैं मानती हूं। आप बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करिए। आपके खुद के रूटीन अगर अच्छे होंगे तो अपने आप बच्चों के रूटीन अच्छे हो जाएंगे, इनमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से आप अपने रूटीन को थोड़ा सा डोमिनेट करिए। मतलब आपका रूटीन है मुझे सुबह उठना है तो उठना है, उसे फ्लेक्सिबल मत करिए। यानी अपनी चीजों से, जो आपकी बहुत अच्छी चीजें हैं उनसे घर को डोमिनेट करिए। डोमिनेट का मतलब ये नहीं है नेगेटिव सेंस में। जैसे सुबह उठने की आपकी आदत है तो आप सुबह उठिए, सारे काम सुबह के अपने निपटाइए। तो वो जो बच्चों के देर तक सोने की आदत है वो अपने आप खत्म होगी। उसमें आपका कोई होल्ड नहीं है कि आप बच्चे को एक दिन जगा देंगे, 2 दिन जगा देंगे, तीसरे दिन वो बचने के आपसे अच्छे तरीके ढूंढ लेगा। और इसी तरीके से जो आपके रूटीन है, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी सोच है, वो रिफ्लेक्ट हो। बहुत ज्यादा चालाकी वाली बातें जिस घर में होती ना, बैठ के डिस्कशन ये होते हैं, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बच्चों के दिमाग वैसे ही हो जाते हैं। वो हो सकता है पढ़ने में तेज तो हो, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग वो कभी भी नहीं बन सकते। तो जब उन्हें किसी समाज में अच्छा क्लेम नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, उनके पास अच्छी चीजें नहीं आएंगी, तो वो कभी भी अपने गोल को एक सेटिस्फाइड वे में अचीव भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों को लायक बनाना एक जॉब के लिए और बच्चों को लायक बनाना कैरेक्टर वाइज, ये ही डिफरेंस होता है, जो है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अच्छी पेरेंटिंग के जरिए जब आप बच्चों को प्रैक्टिकली लायक बनाएंगे ना, तो वो अपने आप अपना गोल हासिल कर लेंगे। आप अपने रूटीन बनाइए, अपनी चीजों को अच्छा रखिए, अच्छी बातें करिए। बच्चों से जब आप डिस्कशंस करें तो आपके पास उस लेवल का डिस्कशन होना चाहिए जिससे बच्चे समझें कि हाँ, हमारी माँ लायक है। अगर बच्चों के पास बैठ के भी हमें आपस में चारों मतलब रिश्तेदारों की बुराई करनी बची है, तो फिर वो बच्चे कहां से ग्रो करेंगे। आप बच्चों के पास बैठ के उनसे उनकी चीजों के बारे में बात करिए और अपने आप को इतना मैच्योर, इतना स्ट्रांग दिखाइए कि वो आपसे रियली आपकी बातों को सुने। और जो बाकी के काफी सारे कमेंट है ना, वो इस चीज को लेकर है कि घर का माहौल, जैसे अब देखो सारे जो हैं शादी हो गई है, घर में नंद भी हैं, दौरानी जिठानी भी हैं, सास ससुर भी हैं, तो देखो उन चीजों को लेके बहुत सारे जो हैं आप लोगों के कमेंट हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, देखो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। शुरुआत में करण हुआ था, बहुत छोटा सा था, मुझे मखाने भूनने थे। अब मैं मखाने भून रही थी और वो मखाने जल गए, छोटा सा था। मैं जैसे ही बाहर निकली वो एकदम जल जाते हैं, मैंने उन्हें डब्बे में बंद करके अलमीरा में नीचे की तरफ रख दिया। अब देखो मेरे घर आई और उन्होंने, भाई मैं तो घर के कामों में लगी हुई थी, इत्तेफाक से वो सब चीज उन्हें खोजने की आदत थी, देखा तो उसमें मखाने जले हुए थे। वो जाके
जो है शिकायत करती हैं कि मुझे मखाने खाने को नहीं दिए, मखाने छिपा दिए। अब देखो, उसी वक्त की बात बता रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या आया। मुझे ये बात कही गई है ना, वो भी एक दिन घर में जब इस चीज को लेके मेरी डांट पड़ती थी अच्छी खासी, तो मुझे डांट पड़ी, तो मुझसे ये बात कही गई, तो मैंने क्या बोला, मतलब उस वक्त बोलने लायक तो खैर स्थिति ही नहीं थी। मुझे क्या लगा कि जब आपके किसी भी मूव को कोई नहीं समझ रहा है, तो वो इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अटैच्ड ही नहीं है। उसे आपसे कोई प्यार तो है नहीं। अगर उसे आपसे प्यार होगा या आपसे लगाव होगा तो वो आपको बचाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। जब उसे आपसे ना तो प्यार है ना लगाव है, उसे आपसे कंपटीशन है बराबर का, उसे आपको नीचा दिखाना है। और जैसे ही आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको डांट पड़ेगी, तो वो खुश है। तो वो जो खुश है उसकी मेंटालिटी क्या है, मतलब कितनी चीप मेंटालिटी है, काम तो कुछ है नहीं। तो ऐसी आदमी के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं अपने आप को बदलूं या मैं दुख मनाऊं इस बात का कि उन्होंने मेरी शिकायत करी और मुझे इतनी डांट पड़ी? नहीं, एक चीप मेंटालिटी के लिए आप अपना दिन खराब करोगे। ये तभी मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि कोई इतना चीप कैसे हो सकता है, इतने चीप किसी के मूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं। तो ये घरों में एक रोजमर्रा की चीजें हैं। तो आप जरा ये देखिए कि वो इंसान जब आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन आप इतना हर्ट हो रहे हो उसकी एक लाइन कह देने से, अगर वो आपकी बुराई कर रहा है उससे, इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचो, जो आपका नहीं आप उसके लिए देखो कितना टाइम दे रहे हो। जब आप फैमिली में रहते हो ना, तो ये चीजें रोज की हैं, रोज की, डेली, तीनों टाइम की हैं। लेकिन आप कब तक इन चीजों को आप वो दोगे, मतलब कितना सोचोगे। शक्ल अच्छी नहीं है इनकी, ये अच्छी नहीं, सब कहते थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या रियली किसी के कहने से मेरी शक्ल खराब हो जाएगी या वॉट एवर? अब तो याद ही नहीं है वो बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं अब, क्योंकि वो करते नहीं है तो इतनी याद नहीं रहती। लेकिन उनसे जो लेसन सीखे वो हमेशा याद रहते हैं ना। तो उन लोगों को समझ में आ गया, मतलब मैं हंसती थी कि लाइफ में ये लोग देखना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मैं आपको आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, 20-22 साल पहले की। तब मैं ये सोचती थी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्होंने कर लिया तो रियली मैं गलत साबित होंगी। लेकिन आज 20-22 साल वो आज भी वैसे ही हैं जैसे थे, वो आज भी बातें वही हैं, आज भी मुद्दों के टॉपिक्स वही हैं, आज भी डिस्कशन वही हैं। वो लाइफ में जहां थे उनकी ग्रोथ बिल्कुल उसी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। वरना जो मेहनत करता है उसका ग्राफ कभी ऊपर जाएगा, कभी उसका नीचे आएगा। वो मेहनत कर रहा है ना, तभी तो उसका ग्राफ चल रहा है ना। ये तो कई बार ना लोग शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि जो हम करेंगे ना इसे हमें खत्म करना भी आता है। ये कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन शायद हमारी वजह से बढ़ता चला जाता है कि हमारा जो मन हम करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप शुरू तो करते हो, लेकिन अगला भी ये ठान लेता है कि अब हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। तो ये सिचुएशन आ जाती है जब आप बिल्कुल त्रस्त हो जाते हो। तो कुछ चीजों को लेके हमें अगर प्रैक्टिकली क्लियर रहते हैं तो शायद इन सारी चीजों को हम साथ के साथ झेलते चले जाते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। तो कुछ चीजें मतलब मैं कहना तो चाह रही हूं, लेकिन मैं अब इसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर ये गेम क्या है। ये जो घरों को एक अखाड़े बना दिया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, और इनसे आपको उस कुश्ती में ना जाके इस अखाड़े में बिल्कुल एक ना तो रेफरी बनना है ना आपको प्लेयर बनना है। आपको बस एक मूक दर्शक बनके किस तरीके से हमें अपने ऊपर काम करना है और अपने परिवार के ऊपर काम करना है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं हमेशा की तरीके से बहुत ज्यादा तो रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन जितने भी मैंने ले रखे हैं इसमें कमेंट्स मैं आपके साथ वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और आप सब लोग अपनी चीजें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि उनको पढ़ के शायद मुझे भी खूब मोटिवेशन मिलता है और मिलेगा। तो ये तो मेरा आज का वीडियो हो गया, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।